साथियों, आज हमारे साथ फिर से एक बार फिर डॉक्टर सुनैना सिंह हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि किस तरह जो पशु की अनुवर्तता यानी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड मुद्दे हैं, उनका क्या हल कि हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो उस पर डॉक्टर साहब ने डिवर्मिंग, मिनरल मिक्सचर और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से कुछ जानकारी आप सबको दी थी, और आज उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम ये जानेंगे कि अगर मिनरल मिक्सचर, डिवर्मिंग या जो होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद भी अगर आपका पशु जो है वो कंसीव नहीं कर रहा है, रिपीट ब्रीडर बन रहा है या हीट में नहीं आ रहा है, तो रिपीट ब्रीडिंग हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या कोई ऐसा सेट प्रोटोकॉल है जिसको हमारे पशुपालक या हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वेटनरी के, तो वो लोग उसको फॉलो करके अपने पशु को इस अनुवर्तता से, इनफर्टिलिटी से बाहर ला सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है डेयरी फार्मिंग के लिए और हमारे पशुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब हमारे पशुपालक ने पिछला जो हमने पहले जो चीज़ें बताई थी, जैसे डिवर्मिंग, मिनरल मिक्सचर, ये सब करके देख लिया, उसके बाद भी पशु या तो हीट में नहीं आ पा रहा है या रिपीटर हो रहा है, रिपीट ब्रीडिंग हो रही है, तो उसके लिए हम क्या फॉलो करें? तो उसके लिए एक सेट प्रोटोकॉल है जिसके हम शॉर्ट फॉर्म में उसको कह सकते हैं GPG प्रोटोकॉल। यानी रिपीटर पशुओं के लिए खासकर हम ये GPG प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने किसी नियरेस्ट पशु चिकित्सक के माध्यम से करेंगे। GPG का मतलब है, अगर फुल फॉर्म हम इसकी लें तो GnRH, P मतलब PGF2 अल्फा और फिर से GnRH, इस प्रोटोकॉल को हम फॉलो तो ये GnRH और PGF2 अल्फा क्या है? ये कोई मेडिसिन हैं, हार्मोन्स हैं, ये क्या है? ये हार्मोन्स हैं और ये मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इनको अगर हम सेट दिनों पे देंगे, जो प्रोटोकॉल इसको फॉलो करेंगे, तो रिपीट ब्रीडर पशुओं की एक बहुत बड़े प्रतिशत में पशुओं की ये समस्या हल हो सकती है। तो कितने दिनों का है ये GPG प्रोटोकॉल? GPG प्रोटोकॉल 10 दिनों का है। अच्छा, 10 दिनों का है, मतलब हम अगर डे 0 से मानेंगे तो 10 दिनों का ये पूरा प्रोटोकॉल है। तो ये कैसे है, आप इसका जरा सा डिटेल में थोड़ा सा बताएं। इसमें अगर हम किसी भी दिन से शुरू करते हैं, उसको हम डे 0 मानते हैं। डे 0 पे हम सबसे पहले एक GnRH का इंजेक्शन देंगे। अच्छा, GnRH का इंजेक्शन डे 0 पर दिया। तो इसकी कितनी डोज देनी होगी? ये 10 से 20 माइक्रोग्राम। अच्छा, मतलब GnRH की पहली डोज आप 0 डे पे देंगे किसी गाय भैंस को, और ये 10 से 20 माइक्रोग्राम है। फर्स्ट डोज अगर आप चाहें तो 20 माइक्रोग्राम की रख सकते हैं। जनरली ये मेरे ख्याल से 5 ml होगा जो मार्केट में प्रिपरेशन। 5 ml लगभग प्रिपरेशन में है ये। फिर तो उसके बाद हम 7th डे पे, 7वें दिन पे PGF2 अल्फा का इंजेक्शन देंगे, जो लगभग हमारे 2 ml के प्रिपरेशन में अवेलेबल है। तो हम 2 ml उसको देंगे। बिल्कुल। तो अगर हम 0 डे पे सुबह दे रहे हैं, फिर PGF2 अल्फा 7th डे पे मॉर्निंग में ही देंगे। ओके, तो ये जो 2 ml है, जिसमें मार्केट में मेरे ख्याल से 250 माइक्रोग्राम पर ml के हिसाब से अवेलेबल है। वेटमेट, प्रेगमा नाम की प्रिपरेशन इस तरह की कई है। तो 7वें दिन, तो पहली बात थी कि हमने 0 डे पे GnRH दिया और 7वें दिन पे हमने 2 ml PGF2 अल्फा दे दिया। उसके बाद हम फिर अगले 2 दिन बाद, यानी 9वें दिन फिर से हम GnRH देंगे, सेम वही डोज। ओके, यानी 2 दिन बाद 9वें दिन पहले हमने 0 डे, 7th डे और 9th डे पे हमने GnRH की वो 10 माइक्रोग्राम की डोज फिर से रिपीट की। और उसके बाद हम 16 से 20 घंटे के अंतर पे, चाहे पशु आपका हीट में आए या ना आए, उसकी हमें AI करवानी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये फिर इंतजार ना करें। जब हमने उसकी सेकेंड डोज GnRH की लगा दी 9वें दिन, तो उसके बाद हमें 18-20 घंटे बाद, जैसा आप कह रहे हैं, हमें AI उसकी करानी ही करानी है। इस बात का इंतजार नहीं करना है कि पशु हीट में आएगा तब हम कराएं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और है डॉक्टर साहब, जैसे हमने बताया कि 0 डे पे GnRH, 7th डे पे मॉर्निंग में फिर PGF2 अल्फा, फिर 9th डे पे मॉर्निंग पे फिर GnRH हम देंगे। लेकिन एक भिन्नता कुछ स्टडीज के अनुसार ये भी है कि हम जैसे 9th डे पे जो हम GnRH दे रहे हैं, वो सुबह मॉर्निंग में ना देके अगर हम उसको 56 आवर्स यानी कि दोपहर में दे करें, मतलब 2 के बजाय वो 2.5 दिन हो गया। 2.5 दिन, हाँ, लगभग 2.5 दिन पे अगर हम देंगे तो उसमें कंसेप्शन का प्रतिशत कुछ बढ़ जा रहा है, इम्प्रूव हो जा रहा है। अच्छा,
तो ये भी एक बात है कि देखिए ये जीपीजी प्रोटोकॉल का कुछ मॉडिफाइड वर्जन डॉक्टर साहब ने बताया कि PGF2 अल्फा जब हमने 7वें दिन दिया तो उसके 48 घंटे बाद जनरली हम दे रहे थे दूसरी डोज GnRH की, वो हम 48 घंटे ना देने के बजाय 56 घंटे पर दें। और उसके बाद फिर वही हमें 16 से 20 घंटे के अंतराल पे AI करवा देनी है ओके, तो ये जो तरीका बताया गया इसको अपनाने के बाद रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फिक्स टाइम AI करनी है, किसी को ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन करना है, तो वो सारी बातों के लिए आप इस प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी हमें, धन्यवाद।